अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतों के साए में होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी जो आपको कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनको आप बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसे आइडियाज भी हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू किए जा सकते हैं और आने वाले वक्त में ये आपको बहुत ज़्यादा कमा कर दे सकते हैं। याद रखें कि मैं 12 आइडियाज़ का मुख्तसर तारुफ बताऊंगा। किसी भी बिजनेस आइडिया की आपको डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो भी बना दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला बिजनेस आइडिया पेड पार्किंग का है। इस बिजनेस के लिए आपको एक ऐसे रुपोश इलाके का रुख करना पड़ेगा जहां पर लोगों को पार्किंग का मसला हो। याद रखें कि किसी भी बड़े शहर में और उसके हर मोहल्ले में पार्किंग का मसला होता है। आप उस मोहल्ले में 5 या 10 मरले का प्लॉट ढूंढें और वहां पर आप पेड पार्किंग का काम शुरू कर दें। दूसरा बिजनेस आइडिया ड्रॉप शिपिंग का है। ड्रॉप शिपिंग दो तरह की होती है, इंटरनेशनल और लोकल ड्रॉप शिपिंग। मेरा मशवरा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोकल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दें। किसी भी एक शख्स की प्रोडक्ट उठाएं, उसकी ऑनलाइन प्रमोशन करें और उसको सेल कर दें। आप मिडिल मैन के तौर पे काम कर रहे हैं, आपको आपका मुनाफा मिल जाएगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया पोल्ट्री फार्मिंग का है। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हर इंसान की जरूरत है और हर मौसम की जरूरत है। पोल्ट्री से मुराद आप खरगोश की पोल्ट्री कर सकते हैं, देसी मुर्गियों कर सकते हैं, मिश्री मुर्गियों कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। आप 2, 4, 10 बकरियां लेके उसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है। इसका आप लगना लगाना कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो करते रहें, आप पार्ट टाइम किसी दूसरे इंसान को ये करवा दें। चौथा बिजनेस आइडिया सर्विसेज प्रोवाइडर का है। आप ऑटोमोबाइल की सर्विस दे सकते हैं, आप दर्जी की सर्विस दे सकते हैं, आप नाई की सर्विस दे सकते हैं। याद रखिए, आप खुद ये काम ना सीखें। जो हुनरमंद एक इंसान पड़ा हुआ है जिसके पास दुकान बनाने के पैसे नहीं है, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लें। वो वहां पर बैठकर काम करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको भी प्रॉफिट आएगा और उसका चूल्हा भी जलता हो जाएगा। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इससे अच्छा कमा सकते। पांचवी स्किल डिजिटल सेलिंग की स्किल है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लें, उसको आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बेचना शुरू कर दें। याद रखें, जब आपकी ऑडियंस बन जाएगी ना तो खुद ब खुद जो उसकी डिमांड है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा सीखने के लिए वक्त लगा लें। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप घर पर बैठकर लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं और बहुत से लोग ये कमा भी रहे हैं। छठे नंबर पर आता है अपने आप को एक सेलिब्रिटी बना लें। आपके पास कॉन्फिडेंस है और कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी है तो आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें। अपने वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दें। साल 2 साल के बाद आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लोग खुद आपके पास अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए आएंगे। आप उनसे वो चीज़ें भी ले सकते हैं, आप वो पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च कर दें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, वो एक ट्रैवलर एजेंट है और उसकी सलाजीत बहुत मशहूर है। ठीक है, वो पहले ट्रैवलिंग की वीडियो बनाता था, अपने व्लॉग बनाता था। फिर उसके बाद क्योंकि वो ये नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा जाता था और फिर उसने अपनी एक सलाजीत का एक ब्रांड बना लिया। अब वो वीडियो से इतने पैसे नहीं कमा रहा जितने वो अपने सलाजीत के ब्रांड से कमा रहा है। सातवां, आप शॉर्ट मिनी फैक्ट्री लगा लें। इसमें यह होता है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट या खाने पीने की चीज़ पकड़ लें। आप शहद पकड़ लें, आप अचार पकड़ लें, आप सब्जी की रेडी लगा दें, आप फ्रूट की रेडी लगा दें। याद रखें, शहद और अचार इसमें कोई ऑलमोस्ट 300-400 रुपये केजी आपको मिल जाता है बाजार से बना। और जब आप खुद इसको बनाते हैं तो ये टोटल खर्चा आता है 100-150 रुपये। मतलब कि 50% से भी ऊपर इसमें प्रॉफिट है। एक चीज़ 200 रुपये की बन रही है, वो आप 500 रुपये की उसकी अच्छी पैकिंग करके बेच रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ स्मार्टनेस की ज़रूरत है। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है आइडिया लगाने के लिए, आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, सर्च कर सकते हैं आप, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आठवां बिजनेस मिनी फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप बर्गर शवारमे का कहीं पर भी बिजनेस, कहीं पर भी स्टॉल लगा लें, किसी गली कोने में खड़े होकर लगा लें। अगर आपका ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं एक गली के कोने पे खड़े होकर शवारमा बेचूं, तो बहुत से ऐसे बेरोज़गार लोग फिर रहे होते हैं बेचारे, जिनके पास करने के लिए काम नहीं होता। आप उनको फुल ट्रेंड कर दें, आप उनको इस पूरा सेटअप लगा कर दे दें। साथ उसके बाद आप काउंटर पे जाकर खड़े हो जाएं, या फिर शाम को जब वो अपनी रेडी को या वो स्टॉल को क्लोज करेगा, आपको आके हिसाब दे देगा, आपको भी पैसे आएंगे, उसका चूल्हा भी जलता हो जाएगा। 9th नंबर पर जो बिजनेस है वो ड्रेसिंग का है बिजनेस है। याद रखें कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू हो जाता है और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू हो जाता है। अगर आपने ड्रेसिंग ये शूज़ से पैसे कमाने हैं ना, तो सिर्फ आप लेडीज़ का काम कर लें या फिर आप बच्चों के शूज़ या उनके क्लॉथ का काम कर लें। ये एक ऐसा बच्चों का क्लॉथ का काम है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें बताया था कि सिर्फ 100 रुपए की एक चीज लेके आप 800 रुपए तक की सेल करते हैं। इसमें यह है कि आप एक दुकान से शुरू ना करें, आप एक स्टॉल से शुरू कर लें। किसी भी दुकान के सामने एक स्टॉल लगा लें और वहां से आप अपने बिजनेस का आगाज करें। रफ्ता रफ्ता आपके पास टाइम भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, फिर आपको एक बड़े सेटअप की सूरत में ले आए। 10वें नंबर पर जो बिजनेस है वो भी आजकल के दौर में बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। हमारे दौर में तो बच्चे गलियों कोनों में खेल लेते थे ना, अब तो हर बच्चा पार्क में जाके खेलता है। अगर आप किसी पार्क वाले को जानते हैं तो आप 2 4 5 झूले वहां पर इंस्टॉल कर दें और वहां पर एक बंदा खड़ा कर दें। आप बिलीव करें कि जो आपके झूले खरीदने की कीमत होगी ना, वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पैसे आपके पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में आपका मुनाफा ही होगा। आप 10 रुपये 20 रुपये रख दें झूले के। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, लोग एलीट क्लास हैं, थोड़ा अमीर लोग हैं, तो आप 50 रुपये भी रख सकते हैं, 100 रुपये भी रख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर लोकेशन एंड पीपल एंड टारगेट ऑडियंस। 11वां बिजनेस बहुत प्यारा है। आजकल हर बंदे के पास गाड़ी है, आप कार वॉशिंग का बिजनेस शुरू कर दें। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जाता जुता आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू किया जा सकता है। आप बना बनाया कोई भी सेटअप रेंट के ऊपर ले लें, रेंट उसका 20-25 हज़ार रुपये होगा, बाकी जितना खर्चा होगा वो आपके ऊपर होगा। इन्वेस्टमेंट कम है तो छोटा सेटअप शुरू करें, इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा है तो आप देखें कि लोगों ने कार वॉशिंग के लिए कितने कितने बड़े सेटअप लगाए होते हैं। डिजिटल ना लगाएं, आप मैनुअल के ऊपर काम कर लें, लेकिन वो भी अच्छा खासा बंदे को कमा के देता है। 12वां बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, आप क्या करें, किसी गला मंडी में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, सब्ज मंडी में चले जाएं, मिडल मैन के ऊपर काम कर लें, मिडल मैन बन जाएं। एक चीज़ सौदा हो रहा है, उनका सौदा करवा दें। एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है, आपने उन दोनों का सौदा करवा दिया, अपना कमीशन उधर से भी ले लिया, इधर से भी ले लिया। ये जाहिर बात है, ये मंडी में सिर्फ नहीं होगा, ये हर जगह पर ये काम हो सकता है। आप कोई कार बेच रहा है उसका सौदा करवा दें, कोई प्लाट बेच रहा है उसका सौदा करवा दें, आप कोई जींस बेच रहा है उसका सौदा करवा दें, कोई मकान बिक रहा है आप उसका सौदा करवा दें। हर चीज़ इसके लिए ये है कि आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। इन बिज़नेस के बारे में कोई भी आपको डिटेल में चाहिए हो, डिस्कशन चाहिए हो, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन तो दबा दें ताकि आइंदा आने वाले बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल सकें। मेरी तरफ से दुनिया को अमन का पैगाम। खुदा हाफिज़।